जो लेकर तेरे शहर खुशियों का पैगाम आया। हर किसी के हिस्से की खुशियाँ उसके नाम लाया। डिज्नीलैंड मेला। दोस्तों, मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में होगा लंदन ब्रिज का गेट। यानी जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत करेगा लंदन ब्रिज का गेट। मस्ती में झूमे हम, अरे मेले का मजा ले ले हम। ब्रेक डांस, ड्रैगन टेन, टाना माची, टोरा टोरा, मिक्की माउस के संग। ऑक्टोपस राइडर झूला, स्टैम्बो टावर झूला के संग। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। डिज्नीलैंड मेला आपके धनबाद शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिज्नीलैंड मेला। जहाँ बेनोरियो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, उड़ीसा और कोलकाता जैसे शहरों में धूम मचाने के बाद अब आपके शहर। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के सदर थाना सहित सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों पर जिला स्तरीय सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत की गई है। यह अभियान 17 जून तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने 0 से 5 साल के बच्चों के बीच ORS पाउच का वितरण भी किया। इसके साथ ही बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी दी गई। सिविल सर्जन ने बताया है कि पखवाड़ा के दौरान जिले में 0 से 5 साल के करीब 1 लाख से अधिक बच्चों को सहिया उनके घर घर जाके ORS के पैकेट देंगी। कंट्रोल प्रोग्राम जो हम लोग 2014 से हर महीने हर साल करते हैं, इस साल भी प्री मॉनसून ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए होता है, जिसमें कि हम ट्रेनिंग देते हैं ऐसे छोटे बच्चों की माताओं को कि घर घर जा कर के हमारी सही ट्रेनिंग देती है कि ORS का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है और जिंक की क्या उपयोगिता है। इन चीज़ों को प्रशिक्षित करना, इन चीज़ों का ज्ञान सभी को देना हमारे कम्युनिटी में ये बहुत ज़रूरी है, ताकि डायरिया को तौर पे हम घर पे ही कंट्रोल कर सकें। बागमारा के JMM कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से BCCL एरिया 3 अंतर्गत आकाश किनारी में संचालित GTS आउटसोर्सिंग माइंस प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करते हुए कल 7 जून को कंपनी का चक्का जाम की घोषणा की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रतिलाल टुड्डू एवं JMM प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी मौजूद रहेंगे। दोनों ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित किया। बागमारा JMM कमेटी द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस कंपनी को गत महीने मांग पत्र देकर इस माइन से प्रभावित रैयत और स्थानीय लोगों को नियोजन देने की मांग रखी गई थी। वहां सूत्रों की माने तो बागमारा में वर्चस्व की लड़ाई का माहौल एक बार कल फिर देखने को मिल सकता है। GTS आउटसोर्सिंग जो है यहाँ पर चल रहा है। हमारे बागमारा प्रखंड समिति द्वारा पूर्व निर्धारित का तहत जो समस्या को लेकर के एक आवेदन पत्र दिए थे और उस आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। तो हम लोग के पास एक रास्ता बचा कि आंदोलन, जो हम लोग 7 तारीख को हम लोग चक्का जाम GTS आउटसोर्सिंग कंपनी का हम चक्का जाम करेंगे। हमारा मांग है सबसे पहले जो यहाँ के रैयत और यहाँ जो प्रभावित लोग जो आउटसोर्सिंग के बगल में बसे हुए हैं, उन लोगों को प्रवास करें और उन लोग को प्रत्येक नियोजन कम से कम जो आदमी को हटाइएगा वो आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। आदमी खाएगा कौन सिखाएगा, ये हम लोग का मूल मांग है। बागमारा के कतरास लाला टोली निवासी अभिजीत सिंह
घर से परीक्षा देने जाने की बात कहकर सरायढेला निकला, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक घर नहीं लौटा है, जिससे परिजन काफ़ी दुखी और अफसोस जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने अनहोनी का डर सता रहा है। आपको बता दें कि कतरास के लाला टोला निवासी भीम सिंह का पुत्र अभिजीत सिंह परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। वहीं आज अभिजीत का छोटा भाई और मां प्रेस क्लब धनबाद पहुंचकर अभिजीत को खोजने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि इसकी रिपोर्ट उन्होंने कतरास थाना में कराई है, साथ ही वहां के एसडीपीओ से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा, परंतु अभिजीत को अब तक खोजा नहीं जा सका है। 18 तारीख को मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए धनबाद के लिए निकला था। 8 बजे 11 बजे से उसका एग्ज़ाम था, तो वो चुपके से पापा का एटीएम लेके चला गया और उससे पैसा विड्रॉ किया 15,000 रुपया, और उस दिन से घर वापस नहीं आया। हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं वहाँ कतरास थाना में अपना, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। कोई इनपुट अभी तक हम लोग को मिला ही नहीं है। वहाँ पे जाते हैं हम लोग थाना, डेली बात पूछते हैं कि कुछ पता चला, कुछ एक्शन हुआ इस पर, कुछ इनपुट बताइए हम लोग को, तो बोलते हैं नहीं हम लोग कुछ नहीं दिया गया है। उसका मोबाइल नंबर, उसका फ़ोन का IMEI नंबर सारा लिखवा दिए गया, उसको अभी तक रन करवा के भी नहीं दिखाया गया, कुछ पता नहीं वो लोग। और जाते हैं थाना तो वहाँ के SHO जो हैं वो बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। वो बोलते जाइए आप लोग, लड़का है वो घूम के आ जाएगा, लड़की थोड़ी है, लड़की होगी तो खोज देंगे, आएगा तो खुद घर वापस आ जाएगा। और अभी तक वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। आज 20 दिन हो गया, 18 तारीख से मेरा भाई लापता है। कहाँ एग्ज़ाम देने गया था? यहीं आया था, कोयला नगर में उसका सेंटर पड़ा था, पार्थ डिजिटल सेंटर कोई है वहाँ पे, कोयला भवन, वहीं पे आया था। कहाँ घर है आपका? मेरा कतरास, लाला टोला कतरास। हो गया 18 तारीख से उनके उसके में से कोई खबर नहीं है, कहाँ है नहीं है, कोई पता नहीं है। बेटा धनबाद के बरवड्डा का एक गांव अब संविधान की बजाय दबंगों द्वारा बनाई गई कथित कमेटी के निर्णय से चलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों चरक पत्थर कमेटी नाम से दबंगों ने एक व्यक्ति के आवास पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को उसे समाज से बहिष्कार देने की बात कर दी है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति थाना, पुलिस और वरीय अधिकारियों से अपनी सुरक्षा और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगा रहा है। गोविंदपुर रजिस्ट्री ऑफिस में आदेशपाल के पद पर कार्यरत निजामुद्दीन अंसारी का घर पर बरवड्डा थाना अंतर्गत कल्याणपुर के चरक पत्थर में, जहां दबंगों ने उसके घर पर हरवे हथियार से लैस होकर समाज से बहिष्कार कर देने का पोस्टर चिपकाया है। पीड़ित निजामुद्दीन ने बताया है कि वो नौकरी करते हैं, इसलिए गांव के कुछ दबंगों ने उनसे 30,000 रुपये रंगदारी की मांग की है। पैसा नहीं देने पर दबंगों ने पोस्टर पर उनका चित्र छपाकर घर के दरवाजे और गांव के कई स्थानों पर चिपका दिया है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गांव का कोई भी व्यक्ति निजामुद्दीन अंसारी और उसके परिजनों से संबंध नहीं रखेगा, बातचीत नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को भी समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। बहिष्कार का जो पोस्टर लगाया है वो पैसा ऐंठने के लिए उस तरह का कर रहा है। कौन लोग? वो रफ़ीक अंसारी है, समीम अंसारी है और वाहिद अंसारी है। क्या बोलते हैं ये लोग? बोलता है कि हम लोग जो बोलते हैं वही सुनो और जो बोल रहे हैं तुम नौकरी कर रहा है, इसीलिए तुम अगर हम लोग को बात में नहीं चलेगा तो कभी भी तुम लोग के साथ कुछ करेंगे, कहीं भी पोस्टर लगा देंगे, चाहे धर्म स्थल हो या गांव में या कहीं और में, और विज्ञापन में दे देंगे और क्या बोलते हैं मोबाइल में भी छोड़ दिए हैं। बोकारो समाहरणालय परिसर से उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत हर दिन अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत महामारी प्रबंधन हेतु आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रवाना किया गया है। बेरमो के पेटरवा थाना क्षेत्र के ओरदाना गांव निवासी उपेंद्र महतो उर्फ लाली की हत्या मकान के छत पर सोमवार देर रात धारदार हथियार से मारकर कर दी गई। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी
यशोदा देवी ने अपने चचेरे देवर देवशरण महतो पर हत्या का आरोप लगाया। यशोदा देवी ने बताया है कि आरोपी मेरे पति उपेंद्र पर पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक कर अक्सर गाली गलौज किया करता था। घटना की रात भी गाली गलौज कर रहा था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गोमिया विधायक डॉक्टर लंबेदार महतो, थाना प्रभारी विनय कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कोयला मंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 में सुरक्षा, उत्पादन एवं उत्पादकता, संधानीयता, गुणवत्ता और ERP कार्यान्वयन इन 5 श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कंपनियों के CMD को पुरस्कार प्रदान किया गया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों से कोयला सचिव अमृतपाल मीना, कोल इंडिया अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल और कोयला मंत्रालय के अवर सचिव M नागराजू की उपस्थिति में ये पुरस्कार BCCL के CMD समीरन दत्ता और निदेशक तकनीकी संजय कुमार सिंह से प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले BCCL के लोधना, बस्ता कोला, कुसुंडा और ब्लॉक 2 क्षेत्र के महाप्रबंधक को भी कोयला मंत्री द्वारा ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लोधना क्षेत्र में BK सिन्हा, बस्ता कोला से निर्झर चक्रवर्ती, कुसुंडा से VK गोयल और ब्लॉक 2 से चितरंजन कुमार ने प्राप्त किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो कार्यालय तेनुघाट में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा के अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी की गई, जिसमें बेरमो अनुमंडल अंतर्गत सभी अंचल निरीक्षक एवं थाना प्रभारी मौजूद थे। झा ने सभी पुलिस इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर सतर्कता बनाए रखें और अवैध कारोबार को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था, अवैध कोयला, बालू, लोहा तस्करी पर पैनी निगाहें बनाए रखें तथा लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जो लेकर तेरे शहर खुशियों का पैगाम आया, हर किसी के हिस्से की खुशियाँ उसके नाम लाया। डिज्नीलैंड मेला दोस्तों, मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में होगा लंदन ब्रिज का गेट। यानी जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत करेगा लंदन ब्रिज का गेट। मस्ती में झूमे हम, अरे मेले का मजा ले हम। ब्रेक डांस, ड्रैगन टेन, टाना माची, टोरा टोरा, मिक्की माउस के संग। ऑक्टोपस राइडर झूला, स्टैम्बो टावर झूला के संग। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। डिज्नीलैंड मेला आपके धनबाद शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिज्नीलैंड मेला जहाँ बैन और व्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, उड़ीसा और कोलकाता जैसे शहरों में धूम मचाने के बाद अब आपके शहर